तो सारे भक्तों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु जी ने इतना सुंदर गौर कथा के समुद्र में डुबा दिए थे। तो ऐसे लग रहा था कि प्रभु जी जैसे बोल रहे थे, एक्चुअली कथा इतना ना विस्तार है, जितना बोलेंगे उतना कम, पर हम लोग समय की पाबंदी में है। जैसे आप लोग जानते हैं, कैलेंडर में आज के दिन विशेष है माधवेंद्रपुरी का तिरोभाव दिन, हमारे आचार्य का। शास्त्र और के दिन विशेष है, श्रीमान सुधा बाबू का जन्मदिन है आज, हरि बोल। तो समय कम, एक्चुअली भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं भक्तों का गुणगान करने से। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आचार्यों ने हम लोगों को सिखाया कि भक्तों का थोड़ा गुणगान कर जाके उनके अंदर जो दिव्य गुण है हमारे अंदर कुछ मात्रा में आ जाए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मेरा याद है पिछला बार यहाँ पर आदिलीला माता जी थे, आसमी माता जी बोलना चालू किया ना, बोल के ऐसे आंखों से आंसू आ रहे और रो रहे। मैं बोला बाप रे, भक्तों के अंदर कितना प्रेम है नेक्स्ट भक्तों के प्रति। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। श्रीमान सुयश प्रभु को पर रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि अभी का जो फाउंडेशन मेंबर में से सुयश प्रभु है, हमारे शिल्पी माता जी, बाकी सारे डिवोटीज। तो ज़्यादा नहीं, 3 मिनट भक्त गुणगान करेंगे। पहले सुयश प्रभु या प्रभु जी का गुणगान करेंगे, या प्रभु जी का जो दिव्य गुणों के बारे में थोड़ा बोलेंगे। नेक्स्ट शिल्पी माता तैयार रहेंगे। इस पूज प्रेस का धन्यवाद प्रभु जी। तो आज माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव दिवस पे प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और आज उनका जन्मदिन भी है। तो सभी भक्त हम चाहेंगे कि 3 बार हरि बोल करके उनका स्वागत करेंगे। हरि। तो आपसे विनती है, उनके पिताजी का भी थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा डाउन है, उनको प्रॉब्लम हो रही है पैरों में और मोड़ने में दिक्कत हो रही। तो आप उनके लिए भी थोड़ा प्रार्थना कीजिए। एक जपमाला उनके लिए ज़रूर कीजिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी उनका स्वास्थ्य सही हो, और वो भी नेक्स्ट टाइम उनके जन्मदिन दिवस पे भाग लें। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ने हम लोग को बहुत चीज़ सिखाई है, मैं शायद बता भी नहीं सकती, इतनी सारी चीज़ें हमें इनकी वजह से पता चली है। क्योंकि हम तो पहले तो भौतिकता में थे, तो पता ही नहीं था कि पूजा क्या है, क्या चीज़ है, ये सब कुछ भी नहीं पता था। भगवान से प्रेम कैसे करना है वो भी नहीं पता था। लेकिन प्रभु जी की कृपा की वजह से हम लोग को ये सारी चीज़ें पता चली, भगवान से प्रेम करना पता चला। प्रभु जी ने अपना बहुत सारा समय दिया है। उनका समय, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि अपने लाइफ में हम इंजॉय करें, सारी चीज़ें करें, नहीं, लेकिन प्रभु जी ने तो अपनी सारी चीज़ों को छोड़ के भगवान में पूरा लग कर, और हम सबको सब लोगों को भक्ति के राह में चलाने के लिए पूरा समय दिया है प्रभु जी ने। यहाँ पे जब आते हैं ना, तो मुझे बार बार यही लगता है कि प्रभु जी कितना मेहनत से वहाँ से इतने दूर से यहाँ तक आते हैं। हम लोग को अगर 1 हफ्ते में कभी भी जाना पड़े, हर हफ्ते, तो हम थक जाते हैं, कभी सोचते नहीं कि अच्छा नेक्स्ट हफ्ते नहीं जाना है। लेकिन नहीं, प्रभु जी ने कभी नहीं, हमेशा बोलते हैं कि हाँ एवरी सैटरडे प्रोग्राम होना है और आना है। तो मतलब इतना होना, मतलब इन सब प्रभु जी से मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैं शायद उतना प्रभु जी के गुणगान नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास शब्द भी नहीं है। सॉरी। हाँ प्रभु जी, मुझे उतना पता नहीं है, पता तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू शिल्पी माता जी की जय। तो शिल्पी माता जी और बता रहे थे, बोले कि प्रभु जी, जब मैं सुधा बाबू को मिलता हूँ लगता है कि हमारे घर का ही एक आदमी है। और जो भी जैसे कि माता पिता के सामने ना बच्चे लोग ऐसे कुछ भी डिमांड कर रहे थे, तो माता जी बताते हैं ऐसे हम प्रभु जी को इतना ना हमारे हृदय में स्थान दिए कि प्रभु जी से हम कुछ भी खोल के बोल देते हैं। ओके, तो अभी श्रीमान अमन पुरी प्रभु तुझे दिव्य गुणों का गुणगान करेंगे। नेक्स्ट तैयार रहेंगे माता जी, राधिका। हरे कृष्णा। मैं कहता शिल्पी माता जी जैसा ही है मेरा भी हाल, कि मैं शब्दों में कैसे बयान करूं प्रभु जी की। जो हम बोलते हैं हम सेवा कुछ कर सकते हैं, बट प्रभु जी जो सेवा कर रहे हैं हमारी, उसके लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। तो बस मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि हमारा हाथ पकड़ के रखें, क्योंकि हम तो हमेशा गिरने वाले हैं। तो हम कोशिश, बस हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें देखते रहें कंटिन्यूसली कि हम कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और
उनका प्रेम हमेशा हमारे साथ बने रहे। और उनका जो स्वभाव है, जैसे बताया कि घर के मेंबर जैसे, हम शायद अपने माँ बाप से भी उतना क्लोजली पूछ ना सके कुछ चीज़ें, बट प्रभु जी से हम ओपनली पूछ सकते हैं। तो उन्होंने उनका रिलेशन उन्होंने उनसे बहुत कम समय में बहुत अच्छा वो हमसे स्थापित करते हैं, बिकॉज वो भगवान के सेवा में लगे हैं और उसमें कुछ उनका कुछ उनसे लेना देना का स्वभाव नहीं है, इट्स ओनली देना। तो आई थिंक प्रभु जी को बस हम वैष्णव प्रणाम करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज श्रीमान शुद्धभाव प्रभु जी का जन्मदिन है, तो मैं कुछ शब्द उनके बारे में कहना चाहता हूँ। तो पहले उनको जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं, ताकि वो हमेशा भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी, श्रील प्रभुपाद जी के मतलब ये आदेशों का पालन करके सभी को हमको भक्ति में जोड़े और हमको भक्ति करने का ये अपॉर्चुनिटी देते रहे। तो मतलब प्रभु जी का स्वभाव है कि सबको जोड़ना है, मतलब भक्ति में जोड़ना है, सबको भगवान के साथ लेके आना है। तो हम लोग पहले मुंबई से आए थे 3 साल पहले, तो हमको पता नहीं था कि हमको किससे जुड़ना है, क्या करना है, बट हमें शुद्धभाव प्रभु जी का संपर्क मिला, उनका एसोसिएशन मिला। उस वजह से हम इतने सारे भक्तों के साथ कथा कीर्तन प्रवचन इसमें भाग लेते हैं और इसमें जैसे बहुत हमको आनंद आया है। अभी हम लोग मुंबई में जाने के लिए भी हमको इच्छा होता नहीं है, हम यहाँ पे ही रहते हैं ताकि हम ये प्रोग्राम मिस ना करें। ऐसा है, हम मतलब ये इतना आनंद कहाँ मिलेगा हमको। तो ये सब शुद्धभाव प्रभु जी, श्रीदाम चरण प्रभु जी, इनके वजह से हम यहाँ पे एसोसिएशन ले पा रहे हैं, भक्तों के संग में हम जुड़ पा रहे हैं। ऐसा तो प्रभु जी का स्वभाव बहुत ही नम्र है। मतलब आपका कोई से भी मंदिर में जाएंगे तो ब्रह्मचारी किसी के घर पे जाते नहीं ज़्यादा, तो प्रभु जी आते हैं, सभी के घर में जाते हैं, कोई भी बुलाते हैं तो उनके घर पे जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको भक्ति के बारे में सिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ा उनका विशेष स्वभाव है कि सभी को मतलब खुद का वो पर्सनल चीज़ छोड़ के वो सबको खुद का टाइम देते हैं और उनको भक्ति में कैसे वो आगे बढ़ सके वो प्रयास करते रहते हैं हमेशा। ऐसा है, तो हमें भी मतलब उनको उनका जो टाइम को रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनका मार्गदर्शन को फॉलो करते रहना चाहिए। और सभी के घर में वो अर्च विग्रह का ये करते हैं, इनॉग्रेशन करना है, उनका स्वागत करना है, वो सब गाइडेंस देना, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, वो सब पूरा सिखाते हैं। ऐसा हमें मुझे नहीं लगता है, जनरली जो दीक्षित भक्त है उनको ही ये मार्गदर्शन मिलता है, बट यहाँ पे हम लोग दीक्षित ना होके भी हमको इतने बड़े मतलब अर्च विग्रह सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। तो वो भी शुद्धभाव प्रभु जी के ही वजह से हमको मतलब हम लोग फास्ट ट्रैक मोड में चल रहे हैं भक्ति में, ये मुझे लगता है। जनरली सब पीछे, बट हमको शुद्धभाव प्रभु जी कुछ भी हमारे अंदर त्रुटि होने के बावजूद भी हमको भगवान की सेवा में लगाते हैं कि आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो हमको उनका ये जो स्वभाव है वो समझ के हमको भक्ति में और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा है, बहुत है बताने के लिए शुद्धभाव प्रभु जी के बारे में, समय कम है, बट मैं 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ और हम मतलब प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा आपका मार्गदर्शन हमें मिलते रहे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। सॉरी, हम एक्चुअली समय की पाबंदी में है। इस शाम को भी माता सामने बोले थे, एक्चुअली शाम को ही प्रोग्राम है प्रभु जी का और बाकी आरती भी करना है। तो इस प्रोग्राम का जो इनिशियल मेंबर हमारे माता जी हैं, माता जी दम ना बोलिए क्योंकि माता जी जानते हैं प्रभु जी को अच्छा से। तो जैसे आप लोग को बता रहे थे, प्रभु जी के अंदर इतना दूसरे को समय देने की एटीट्यूड है, लव एंड केयर एटीट्यूड है। मैं साथ में रहता हूँ, देखता हूँ, कभी मैं थक जाता हूँ, प्रभु जी को बोलता हूँ, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान आपको शक्ति देके आप जाके आइए सही में है ना। एक्चुअली गुरु महाराज ने उनको नाम दिए शुद्ध भाव। तो भले किसके अंदर हजारों बुरे गुण हैं, फिर प्रभु जी उनको इग्नोर करते, अनदेखा करते हैं और अच्छा गुण देख के उनको मैग्नीफाई करके उनको साथ में लेके चलते हैं। और उसका उदाहरण मैं हूँ। 1000 फॉल्ट है मेरे अंदर, फिर प्रभु जी बोलते हैं कि ठीक है तो सुधर जाएगा, आप बीच में करेक्शन करते रहते हैं। तो माधुरी 2 मिनट आप बोलिए, प्रभु जी को आशीर्वाद दीजिए आप
नहीं, आपको आगे आना पड़ेगा, उसका प्रॉब्लम साइड क्या आप सीनियर है ना, इसलिए नहीं आ गया। हरे कृष्णा। हम लोग इधर पास स्टार्टिंग में तो मैं इधर आने के बाद ही इधर पता चला, आशिमा के वजह से हम लोग इधर आए। उसके बाद इन प्रभु जी का हम लोगों को आशीर्वाद मिला और उनके साथ में ही पूजा और ये तो स्टार्ट हम लोग इधर से ही किया, आशिमा और इनके साथ में। फिर प्रभु जी का भी ये सब साथ मिलने के बाद ही अभी 4-6-7 साल हो गए हम लोग इधर आ रहे हैं। तो इतना अच्छा ये मिला है ना, इधर आने के बाद ही मैं घर संसार छोड़ के थोड़ा थोड़ा जितना टाइम मिलता है, जितना ये होता है उतना हम लोग करते रहते हैं। इनका आशीर्वाद से बस चालू ऐसा ही रहने दीजिए, हम लोग को ऐसा ही करने के मौका दीजिए। जय हरि बोल। थैंक यू माता जी। प्रभु जी का जो प्रयास आहिस्ते आहिस्ते सक्सेस हो रहा है। और 2 ही मेंबर खाली बोलेंगे। यस माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम। काय बोलावं ते सुचत नाहीये, कारण तुम्ही भगवंतांनी दिलेलं मोठं गिफ्ट आहे आमच्यासाठी। तुम्ही आहात म्हणून हा एवढा सत्संग दिसतोय। भक्त 1 आहे, 2 आहे, 4 आहेत, 10 आहेत, तो विचार न करता आपला अमूल्य वेळ देणं आणि एवढं ज्ञान आमच्यापर्यंत पोहोचवणं, आम्हाला कळतंय नाही कळत त्याच्याशी कुठलंही तुम्हाला हे नाही, की तुम्ही तुमचं ते कर्तव्य करताय की ते म्हणजे शब्दांच्याही पलीकडे आहे। कारण हे जीवन जगत असताना माझ्या पर्सनल आयुष्यामध्ये एवढ्या भौतिक समस्या आल्यात। सुख काही नाही आहे संसारात, पण तरी सुद्धा संसाराची ओढ आहे। म्हणजे आम्ही एवढं भरकटलेलं आहोत की सतत संसाराकडे ओढल्या जातो आणि ह्यातून तुम्ही अगदी शून्य होऊन सांसारिक सुखातून आणि अध्यात्माकडे पूर्णपणे स्वतःला नेणं आणि त्यासोबत बाकीच्याही भक्तांना घेऊन जाणं, जे हे शब्दांच्याही पलीकडे आहे। कारण तुम्ही एक जीवात्मा आहात, आम्ही एक जीवात्मा आहोत, पण ही जी समज आहे ना, ही म्हणजे खूप वेगळं वाटतं की आपण का नाही हे समजू शकत आहे, जे तुम्ही समजून घेतलंय आणि आम्हाला समजवण्याचा प्रयत्न करतात। ह्याचं कधीतरी मला म्हणजे नेहमी अशी खंत असते ही एक मनात, की एवढं सगळं त्यांनी सरेंडर केलंय, हे फक्त आमच्यासाठी केलंय, आपल्यासाठी त्यांनी आपलं आयुष्य एक प्रकारे दानच केलंय आम्हाला, तर ते आपण का सिरियसली घेत नाही आहोत, हे सतत मनात येत राहतं। आणि प्रत्येक वेळेस जेव्हाही कधी असं भौतिक सुखाची अपेक्षा किंवा इच्छा मनात येतात, त्यावेळेस सतत प्रभूजी समोर उभे राहतात की हा शुद्धभाव प्रभूजी नाही आहेत का, त्यांचं एज किती आहे, त्यांनी एवढी वर्ष घालवलीत आणि त्यांना नाही वाटलं का आपणही थोडं त्यांच्याकडे बघितलं पाहिजे, की आपणही कुठे थांबलं पाहिजे किंवा कसं जगलं पाहिजे। तर खूप अशा गोष्टी आहेत प्रभूजी की एक ब्रह्मचार्याकडनं म्हणजे मला ना सतत नेहमी असं का वाटतं की ब्रह्मचारी खरंच भगवंतांचे पार्षद आहेत, कारण त्यांनी स्वतःला ना खूप तापवून स्वतःला एक हिऱ्यासारखं चमकवलंय। आणि कदाचित मला बोलता येत नाही आता, पण मला खरंच असं खूप इमोशनली फील होतंय ब्रह्मचार्यांबद्दल, का माहीत नाही, पण असं नेहमी वाटतं की ते कसं आयुष्य जगतायत किंवा म्हणजे त्यांच्यात तुम्ही तो हॅपीनेस शोधलाय, म्हणजे तुम्हाला कळलंय की खरं सुख कशात आहे, पण हे आमच्या लक्षात येत नाही, म्हणजे माझ्या तरी अजिबातच लक्षात येत नाही। म्हणजे माझं जे आहे की आम्ही असं तळमळ आहोत, म्हणजे आत बाहेर करतो, म्हणजे कधी भक्तीत असेल तर हा खूप छान वाटतं, भक्तीत मध्येच संसारिक होतो, परत असं आत बाहेर मायेत अडकतो, कधी जगाचं सुख छान वाटायला लागतं, कधी वाटतं की नाही ह्यात काही सुख नाहीये, म्हणजे आम्ही असं, आणि आमच्यासारख्यांना त्या पाथवर ठेवायचं काम तुम्ही करताय, नाहीतर आमचे खरंच हाल झाले असते आणि खूप हाल झाले असते, कारण प्रभुपादांच्या जागी तुम्ही आहात आता आमच्यासाठी। प्रभुपादांनी जी परंपरा सुरू केली तर आम्हाला असं वाटतं की प्रभुपादांनी आम्हाला एक चांगले हिरे दिलेत शोधून, की गुरु महाराजांची जी शिकवण आहे ती तुम्ही आमच्यापर्यंत नेताय आणताय, कारण आपण गुरु महाराजांना डिरेक्टली बघू शकत नाही, बोलू शकत नाही, पण तुम्ही ते कार्य करताय आणि तुमचं योगदान हे कुठल्याही प्रकारे आम्ही
ते भरून नाही काढू शकत तुम्ही दिलेलं हे तुमचं आयुष्य आमच्यासाठी. तर थँक्यू सो मच प्रभूजी. मी तर नेहमी प्रार्थना करेल की तुम्हाला खूप स्वस्थ ठेवावं, हेल्दी राहावं. बऱ्याचशा गोष्टी असतात डोक्यामध्ये की आम्ही जसं ज्यूस करतो सकाळी, मला नेहमी मी म्हणते मी हा ज्यूस पिते, मला असं वाटतं प्रभूजी जवळ असते तर मी सकाळी नेऊन दिला असता. किंवा जे असं वाटतं की हेल्दी राहावं आणि खूप आयुष्य तुम्हाला लाभावं, जेणेकरून आमच्यासारखे अनेक जीव तुमच्या मागे मागे येत राहतील भक्तीमध्ये. थँक्यू सो मच प्रभूजी. दो मिनट को बचलो. एक्चुअली माता जी हमारे उनके गांव वाले हैं, लातूर से माता जी. शिवान टू ग्लोरीफाई फॉर 2 मिनट. हॅलो, हरे कृष्णा प्रभूजी आणि जन्मदिवसाच्या लाखभर शुभेच्छा. हम लोगों ने प्रभु जी को सबसे पहले पद यात्रा में देखा था. मैं यहाँ पिछले 14 साल से पुणे में रहती हूँ, बट एज अ बैचलर मैं रही हूँ. तो पूरा पुणे का जो जितना बैचलरेट में जो सब कुछ था हमने सब एंजॉय किया था. तो हमें मतलब मैं तो बचपन से ही मतलब घर में था, पर आई वॉज कम्प्लीट नास्तिक. मतलब मैं नास्तिक में ज़्यादा पूजा वगैरह नहीं, ज़्यादा एंजॉयमेंट करना ये सब मुझे ज़्यादा पसंद था. तो जैसे मैंने प्रभु जी को देखा वहाँ पे पद यात्रा में, वो बहुत एंजॉय से मतलब पूरा भगवान का नाम ले रहे हैं, पूरा सब लोग उनके साथ एकदम मतलब पूरा अपने आप को पूरा मग्न है, मतलब पूरा लीन हो गए. मैंने वो देखा और मुझे भी लगा ये शायद मुझे यहाँ जाना चाहिए. मैंने गई मैं R3 के वहाँ से, मुझे अभी भी याद है तब तक मासीमा माता जी थी और इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानती थी. तो मैं उन्हें वहाँ से साथ पूरा पदयात्रा वगैरह की, मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर बाद में मेरी बात प्रभु जी से हुई तो बाद में पता चला कि प्रभु जी हमारे गांव से, जो मेरा मायका है लातूर, वहाँ लातूर से ही बिलोंग करते प्रभु जी. तो और अच्छा लगा जब प्रभु जी हमसे बात करते, जैसे फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं. इवन मतलब हमारे को जो प्यार करते हैं ना, तो उससे हम मतलब कृष्ण भगवान पता थे, पर मुझे साल में एक ही बार जब उनका जन्माष्टमी होता है घर में, जब झूला वगैरह मम्मी करती तभी पता था, बाकी तो नहीं पता था इस्कॉन. इवन मैं मंदिर में भी बहुत कम जाती हूँ और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत आए, ताकि हम अगर भक्ति में देखा जाए तो प्रभु जी तो अभी एंड्रॉइड 20+ भी जाएंगे आईफोन में, और हम तो अभी नोकिया भी नहीं है. पर्टिकुलरली मैं नोकिया भी नहीं हूँ. तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रभु जी की मुझे थोड़ा सा मतलब भक्ति मार्ग, तो हम जैसे लोगों को कान खींच के, मतलब इनडायरेक्टली भी हमारे कान खींच के जो भगवान के पास लेके आते हैं कि भगवान है, आप उनसे करो, आपका जो अच्छा समय उसमें डालो. तो ये अभी मैं भी माला जपती हूँ, पर इट्स नॉट रेगुलर. मतलब टू बी फ्रैंक प्रभु आपके हमने पर जो भी है माला भी जपना चाहिए, सब हमने प्रभु जी सिखाए. मम्मी पापा करते पर उनका नहीं सुना हमने, बट या प्रभु जी ने जब बताया तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, हमको एटलीस्ट नोकिया तक तो लेके आया. नाही तो पुरा वायरलेस इथे. थँक्यू सो मच. आणि तुमच्या वाढदिवसासाठी आम्ही प्रे करतो की तुम्हाला असंच हेल्दी आणि आमच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही तुमच्या बर्थडे मनवत राहू. हॅपी बर्थडे. हरे कृष्णा. सारे भक्तों का इच्छा है, पर हमें सबका खुश रखना है. खाली दो कैंडिडेट लेंगे. केदारपुर की मदर बोलना चाहते हैं, देन बच्चे लोग का. हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम तुम्हाला. तुमच्या वाढदिवसानिमित्त तुमचं स्वास्थ्य चांगलं राहो आणि तुम्हाला आरोग्य लाभो आणि आम्हाला सगळ्यांना सत्संगाचं म्हणजे प्रेरणा द्या तुम्ही, अशीच आमच्यासाठी सगळ्यांसाठी सगळ्यांचे आशीर्वाद तुम्हाला मिळू देत. आणि मी राधा गोविंदजींच्या चरणी, राधा विजय गोविंदजींच्या चरणी, गुरु महाराजांच्या चरणी आणि श्रील प्रभुपादांच्या चरणी तुमच्यासाठी प्रार्थना करते. असंच तुम्हाला उदंड आयुष्य मिळो आणि तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस बर्थडे. धन्यवाद हमको इतना सब कुछ देने के लिए, धन्यवाद हमको नॉलेज और भक्ति देने के लिए. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा डियर प्रभु जी, हरे कृष्णा टू यू. मेघनाद
May Radharani bless you. Happy birthday, dear Prabhuji. Happy birthday to you. Namaste, Narasimhaya. Namaste, Narasimhaya. हरे कृष्णा। अभी कीर्तन करेंगे 2 मिनट, प्रभु जी का केक काटेंगे, देन आरती करेंगे भगवान। ठीक है, गिर गया देखो यार। तो ये 2 मिनट हम लोग को आशीर्वाद वचन बोलेंगे, फिर बाद हम लोग केक काटेंगे। हरे कृष्णा। तो सभी प्रभु जी माता जी को मेरा बुरी बुरी प्रणाम। तो मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और भाग्यशाली भी हूँ कि मैं कई भक्तों को बोला कि मेरा रियल वेल्थ जो है, तो मेरे ऊपर प्रेम करने वाले मेरे भक्त मेरा खजाना है। और मेरे पास शब्द नहीं है। लोग बहुत सारा पोजीशन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, उनके फॉलोवर या व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने जो मुझे ये संपत्ति दे दिया है, भक्तों का संपत्ति, तो ये कभी कम न होने वाला है। उसका ऋण चुकाना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे अंदर ऐसे कुछ गुण नहीं है कि मैं इतना निस्वार्थ भावना से सेवा कर पाता हूँ। लेकिन जो भी मैंने गुरु महाराज से और प्रभुपाद से सीखा है, वैष्णव सीखा है, उसको 10-5% इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता हूँ। और उससे अच्छा समर्पण हो, अच्छी भक्ति हो, शुद्ध भक्ति हो, ऐसे भगवान गौचर में प्रार्थना करता हूँ। हर सब वैष्णव का मैं दास बन के अपना अंतिम समय तक सेवा करता रहूं, ऐसी इच्छा करता हूँ। हरे कृष्ण। एक्चुअली बर्थडे का जो सिस्टम है, अगली बार होगा तो मैं नहीं आऊंगा प्रोग्राम को। तो बच्चों का बर्थडे मनाना सही है, लेकिन हम अभी बूढ़े हैं, बच्चे नहीं हैं हम। हरे कृष्णा। ये एक वैदिक, एक्चुअली ये बर्थडे जो मनाना है वैदिक साहित्य का ही पार्ट है। तो जो वैदिक शास्त्र में जन्मदिन के दिन कैसे भगवान की और भक्तों की आशीर्वाद है, श्लोक है, ये हम लोग का प्ले करेंगे, तो कीर्तन करेंगे। जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय सखे चन्दना तुझे सर्वदा प्रार्थयामहे भवशतायुषी ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु पुण्यकर्मणां कीर्तिवर्धय जीवनं तव भवतु सार्थकम्। ओके, महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे जय